फिरौन के महल में बड़ी राजदारी से मूसा अलीम के कत्ल की साजिश तय हुई और बनी इसराइल पर जुल्म व सितम की मशक तेज कर दी गई। इधर मूसा साइदा ने रब के हुक्म के मुताबिक दुआ के लिए हाथ उठा दिए और इस तरह दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, फिरौन जमीन में बहुत ही सरकश हो गया है और इसकी कौम ने अहद शकनी की है, लिहाजा तो इन्हें ऐसे अज़ाबों में गिरफ्तार फरमाए जो उनकी सज़ा के लिए काफ़ी हूँ और मेरी कौम और बाद वालों के लिए अबरत हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ ख़त्म की। इधर तक़दीरात अलहैया ने फिरौन और इसकी कौम पर 5 बड़े अज़ाब भेजने का फैसला फरमा दिया। मूसा अलीम के ऐलान करने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से फिरौन और उसके हवारियों पर तूफान का अज़ाब आया। पहले तो तुनद आंधी मुसलसल चली और हर चीज़ को अलट पलट करके रख दिया कि दिन की रोशनी में आसमान पर ऐसे सियाह रंग के बादल छाए कि दिन भी रात का मंजर पेश करने लगा। इसके बाद बारिश का तूफान आया और हर तरफ पानी ही पानी हो गया, हत्ता के फरूनियों के घरों में पानी दाखिल हो गया। मुसलसल तूफानी बादलों ने जमीन पर इतना पानी बरसाया कि पानी ऊंचा होते होते फरूनियों के गलों तक आ गया। इन्हें अपने तमाम काम खड़े हो कर सर अंजाम देने पड़ते। अगर कोई बैठने लगता तो वो पानी में डूब कर मरने वाला हो जाता। जबकि बनी इसराइल के वो घर जो फरूनियों के घरों के साथ वाक़े थे वो मूसा मानीलाम की कच्ची नबूवत की वाज़ेह दलील थे। इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद उनके घरों में पानी की एक बूंद भी ना दाखिल हुई और वो पुरसुकून थे। फिरौन मौत को सामने देखकर डरने लगे और इकट्ठे होकर मूसा इल्म के पास गए। अर्ज करने लगे, ए मूसा, बुलाया आप अपनी कौम बनी इसराइल को अपने साथ रखें। हमारा वादा ना तो हम आप अलिया को तंग करेंगे, ना ही आप हालैंड की कौम बनी इसराइल को तंग करें। आप अली अपने खुदा से हमारे लिए माफ़ी तलब करें। चुनांचे मूसा ने अपने करीम रब की बारगाह में दुआ की तो 1 हफ्ता से मुसलसल बरसने वाली बारिश ख़त्म हो गई। फिर ज़मीन में ऐसी हरियाली और सरसब्ज़ी व शादाबी पैदा हुई कि इससे पहले किसी ने ज़मीन पर ऐसी खुशहाली ना पाई थी। खेतियाँ बहुत ही सरसब्ज़ थीं, अनाज खलों में इजाफा हो चुका था। इसके अलावा मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से उन सब को बेशुमार नेमतें मिलें। तूफान के बाद की हरियाली व शादाबी देखकर बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के वो कहने लगे, मूसा अली अलिफ, तुम वैसे ही अजाब का दावा कर रहे थे। अगर ये अजाब होता तो ये हरियाली व शमादाबी ना होती। ये तूफान तो हमारे लिए रहमत बन कर आया है। इन्होंने दोबारा वही सरकशी शुरू कर दी और 2 बार वाव बनी इसराइल पर जुल्म व सितम करने लगे। 1 माह इन्होंने बहुत ऐश व इशरत से गुजारा। इसके बाद जब तज़ल्लुम व सितम की दूर होने लगी तो अल्लाह ताला ने फिर इन्हें सबक सिखाने के लिए दूसरा अजाब टिड्डियों का अजाब नाज़िल किया। जमीन के चारों अतराफ से नरीवा के झंड डालते हुए उन पर हमला करने लगे। उनके बागों मकानों को, यहाँ तक के मकानों की लकड़ियों को भी खाने लग गए। नरीवा की इतनी कसरत से फिरौन तंग पड़ गए। इन दीव ने भी हुक्म इलाही के मुताबिक इन्हें ऐसा तक किया कि अगर वो सांस लेने या भरने या बात करने के लिए मुंह खोलते तो नरियां उनके मुंह में दाखिल हो जाती। खाना पकाने के लिए बर्तन का ढक्कन अलिफ ठाटे टिड्डियां बर्तनों में दाखिल हो जाती। आखिर तमाम फरमूनी इकट्ठे हुए और मूसा आया की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, ए मूसा, आपका इस दफ़ा ये अजाब हमसे टाल दें। हम वादा करते हैं कि आइंदा भी कोई बुरा नहीं करेंगे। आइंदा आप वहाँ हमें वादा शिकन ना पाएंगे। चुनांचे सोई सलाम ने अपने करीम रब इस वजल की बारगाह में दरख्वास्त की और उनका अजाब ख़त्म हो गया। अभी बमुश्किल 1 महीना गुजरा था कि दोबारा इन्होंने मूसा अलीना और आप बल्ला के कौम को तंग करना शुरू कर दिया। तज़ल्लुम व सितम की वही मशक दोहराने लगे और इस तरह इन्होंने अपने वादा की खिलाफ वर्जी भी की। अल्लाह ताला ने फिर से इन पर अजाब मुसल्लित किया और इस मर्तबा तुमुल जून का अजाब नाज़िल किया। ये कीड़े उनके बिस्तरों में घुस गए, उनके बालों, दाढ़ियों, मूंछों में घुस गए। उनके जिस्म पर खारिश शुरू हो जाती, हत्ता कि कहा जाता है वो कत्थे जिनको वो बालों में इस्तेमाल करते थे उनसे अपने जिस्मों पर खारिश करने लगे। ये कीड़े भी उनके जिस्मों को काटते। अनाज, गल्ले, बागात के फल खत्म होने लगे। 1 हफ्ता मुसलसल इस अजाब में मुब्तला रहे, लेकिन पहले की तरह जब गुरूर व तकब्बुर टूटा तो मुंह लटकाए सर झुकाए हजरत मूसा अली नाम की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे,
मूसा आप अलीम और आप इल्म का खुदा बचे हैं, हम झूठे हैं और इस दफ़ा आपके ये अज़ाब ख़त्म करवा दें कि हम नहीं करेंगे। बस मूसा अलैहिस्सलाम के दुआ करने की देर थी, फिर ये अज़ाब भी उनसे मिल गया। एक माह के मुसलसल सुकून के बाद फ़िरौनियों ने अपनी पुरानी गंदी आदत फिर से जाहिर करना शुरू कर दी और बनी इसराइल और मूसा देना को तंग करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने फिर से इस कम बख्त कौम पर अजाब मुसल्लित कर दिया। इस मर्तबा मेंढकों का अजाब नाज़िल किया। ज़मीन पर हर तरफ मेंढक है। ये मेंढक नजर आने लगे, पाँव रखने की जगह तक ना मिले। उनके बर्तनों में मेंढक छलांगे लगाते फिर खाने को कुछ ना मिले, अगर कुछ मिले तो वहाँ पहले से ही मेंढक तशरीफ फरमा नजर आए। इस दफ़ा तो मुंतकिल के अंधों को एक बहुत बड़ा सबक मिला, लेकिन जब दिल की बसीरत काम ना करे तो इंसान की आंखें दो गिना रोशन ही कुछ फ़ायदा नहीं देती। आखिर एक हफ्ता मुसलसल अज़ाब में मुब्तला रहने के बाद बजाय ईमान लाने के रोते और गिड़गिड़ाते हुए मूसा अलीम की बारगाह में पहुँचे और अर्ज़ किया, ए मूसा अली नाम, हम गलत हैं, हम वादा शिकन हैं, हम अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं तो भी करीम है तेरा रब भी, बराए मेहरबानी इस दफ़ा ये अज़ाब ख़त्म कर दो, हम वादा करते हैं आइंदा कभी ऐसा ना करेंगे। मूसा अलैहि ने अपने करीम रब से दुआ की और उन पर से अज़ाब टाल दिया गया, लेकिन बजाय हिदायत व अबरत हासिल करने के एक माह गुजरने के बाद अपनी खबीस हरकत दोबारा कर दी और फिर से बनी इसराइल को तंग करने लगे। एक दिन इसराइली से अचानक उनके कुओं, नहरों, दरियाओं, हत्ता के घर में मौजूद बर्तनों में पड़े पानी भी खून में तब्दील हो गए। ये अजाब तो सबसे अजीब और शदीद कस्म का अजाब था। तमाम कौम इकट्ठी होकर अपने बादशाह फिरौन के पास गई और फिरौन से फरियाद की कि तो खुदाई का दावा करता है, चल हमारी इस मुसीबत को ख़त्म कर, अब हम मूसा इल्ज़ाम के पास नहीं जाएंगे, अगर तो सच्चा है तो इस अजाब को ख़त्म कर जो मूसा अलीना के खुदा ने भेजा है। हकीकत तो ये थी कि फिरौन पर कई दफ़ा मूसा पी की कच्ची सुबह नुमायां हो चुकी थी और उसे तो मूसा बी की बची नबूवत पर यकीन भी आ चुका था, लेकिन कम वक्त करता था। अगर मूसा अली पर ईमान लाता तो अपनी बादशाहत से हाथ धोने पड़ते थे, अपने खुदाई के दावे में झूठा पड़ता और इज्जत मुख्तिम हो जाती। कौम की बात सुनकर फिरौन इस हकीकत की वजह से बहाने तराशने लगा और कहने लगा, मूसा अली तो बहुत बड़ा जादूगर है, ये इसकी नज़रबंदी है। कौम ने कहा, बादशाह ये कैसी नज़रबंदी है? कहाँ की नज़रबंदी है? हमारे तो घरों के बर्तनों में जो पानी पड़ा था वो भी खून में तब्दील हो चुका है। फिरौन ने कहा, तुम इस तरह करो, जिस बर्तन से मुसलमान पानी निकालते हैं इस बर्तन से पानी निकालो, जिस कुआं से वो पानी निकालते हैं इस कुआं से पानी निकालो। फिरौन अपनी जानिब से ये भी सोच रहा था कि अब मुसलमान मूसा अलैहि के मानने वाले बनी इसराइल तंग पड़ेंगे और इस तरह मेरी बादशाहत भी बरकरार रहेगी। कुदरत खदांदी का कुछ करना ऐसा हवा, जब कौम वालों ने ऐसा किया तो कुआं भी वही होता और बर्तन भी वही, लेकिन जिसमें मूसा अलम के मानने वाले मुसलमान पानी निकालते तो पानी साफ शफ़ाफ होता और जब वो निकालते तो पानी की जगह खून आता। हत्ता कि जब इन्हें पीने के लिए पानी मैसर न आया तो फ़िरौनियों को मजबूरा घास और दरख्तों के पत्ते, जड़ें वगैरह खाना पड़े। जब वो घास और पत्ते वगैरह खाते तो वो भी उनके मुंह में जाकर खून बिन जाते। अब तो अजाब की शिद्दत और हक की हकीकत आफ्ताब निस्फ नथार की तरह उन पर रोशन हो चुकी थी। बिलाखिर तमाम कौम फिर इकट्ठी हुई और रोते गुड़ गड़ाते हुए मूसा अली नाम की बारगाह में हाजिर होकर फरियाद करने लगे कि अब की दफ़ा तुम अपने बच्चे रब से कहो कि वो अजाब उठा ले, इसके बाद हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, हम वादा शकनी नहीं करेंगे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की। आप इस्लाम के कादिर व कदमीर रब ने आप बा नाम की दुआ कबूल फरमाई और इन्हें निजात अता फरमाई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तमाम सूरत हाल को इस तरह बयान फरमाया, तो भेजा हमने उन पर तूफान, लिडी, घुम्मन, मेंढक, खून और तुमुल है, तमाम जुदा जुदा निशानियां, लेकिन इन्होंने फिर भी तकब्बुर किया और वो मुजरिम कौम थी। और जब इन पर अजाब पड़ता कहते, ए मूसा तुम हमारे लिए अपने रब से दुआ करो इस अहद के सबब जो इसका तुम्हारे पास है, बेशक अगर तुम हम पर से अजाब उठा दोगे तो हम ज़रूरतम पर ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को तुम्हारे साथ कर देंगे। फिर जब हम उनसे अजाब उठा लेते एक मुद्दत के लिए जिस तक इन्हें पहुंचना है, जब ही वो फिर जाते तो हमने
ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔ جب بھی یہ عذاب نازل ہوئے تو صرف فرعونیوں پر نازل ہوئے اور بنی اسرائیل ان سے محفوظ رہے۔ حالانکہ بنی اسرائیل بھی اس شہر میں رہتے تھے، بلکہ فرعونیوں اور ان کے گھر آپس میں ملے جلے تھے۔ اس سے بڑھ کر بصیرت کی روشن دلیل اور کیا چاہیے تھی کہ ایک گھر میں سر سے اونچا پانی، اس زمین پر واقع دوسرے گھر میں پانی کی ایک بوند بھی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کریم آقا الہ ہم پر سچے دل سے ایمان لانے پر استقامت عطا فرمائے، نیز ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار، باادب امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔